जो कुछ हम ईश्वर के राज्य के लिए करते हैं वो ईश्वर की क्रिया है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के समाचार में प्रभु यीशु दो दृष्टांत बताते हैं। पहला अपने आप उगकर बढ़ने वाले बीज का दृष्टांत और दूसरा राई के दाने का दृष्टांत। इन दोनों दृष्टांतों को प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के बारे में सिखाते हुए बताते हैं। अपने आप उगकर बढ़ने वाले बीज का दृष्टांत केवल मार्कुस के समाचार में पाया जाता है। इस दृष्टांत में परमेश्वर के राज्य का विकास मनुष्य के हस्तक्षेप से नहीं बल्कि परमेश्वर के शक्ति द्वारा होता है, इस बात को समझाया गया है। परमेश्वर के राज्य के इस कार्य को प्रभु यीशु का प्रतीक माना जा सकता है, जिसकी तुलना बीज से कर सकते हैं। उनमें बीज को अपने आप उगने, बड़े होने और फल देने की क्षमता है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यह बात हमेशा मन में रखना है कि जो भी हम ईश्वरीय राज्य के लिए करते हैं, न्याय प्रियता का जीवन, प्रेम और क्षमा का जीवन और प्रभु के बारे में हमारे जीवन के द्वारा लोगों के लिए साक्षी बनना, ये सब हमारे ही शक्ति से नहीं परंतु केवल प्रभु पर भरोसा रखते हुए, प्रभु को हमारे बीच में अनुभव करते हुए ही जी सकते हैं। जो कुछ हम ईश्वर के राज्य के लिए करते हैं वो ईश्वर की क्रिया है और उसे ईश्वर ही पूर्णता तक पहुंचाता है। सबसे छोटा राई का बीज भी मिट्टी में बोने के बाद बड़ा होकर दूसरों को आसरा देता है। ये परमेश्वर का ही कार्य है। जब कभी कुछ प्यार का कार्य से हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, उसे हम परमेश्वर की शक्ति से ही कर पाते हैं। एक कहावत है, जब खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान, अर्थात ईश्वर हर किसी को अपने सामर्थ्य प्रदान कर सकते हैं। आइए हम अपने छोटे छोटे कार्यों से निराश न हो। हमारे अस्वास्थ्य के कारण बड़े बड़े काम करने के लिए अपने आप को अयोग्य नहीं समझें अथवा हमारे प्रतिभाओं पर गर्व करते हुए न जिएं, बल्कि जो कुछ हमसे स्वर्ग राज्य के लिए होता है उसे करें और परमेश्वर हमारे इन छोटे कार्यों को पूर्णता की ओर ले जाते हैं, यह समझकर जीने का प्रयत्न करें। आज हम संत थॉमस अक्वाइनस का पर्व मनाते हैं। इस महान संत ने कैथोलिक कलीसिया के रहस्यों को अपनी शिक्षा के द्वारा किताबों में लिखकर हमारे समझ में लाने के लिए अथक प्रयास की। जो कुछ उन्होंने लिखा है वो आज भी हमारे कैथोलिक विश्वास को समझने में मदद करता है। लेकिन प्रभु के महान कार्य के सामने संत थॉमस अक्विनास ने जो कुछ लिखा था उसे केवल घास के मात्र माना। ऐसे अपने आप को विनम्र करके उन्होंने अपना जीवन बिताया और आज एक महान संत बन गए हैं। आज हम प्रभु से यह प्रार्थना करें कि हम भी विनम्र बनकर स्वर्ग राज्य के लिए इस दुनिया में ही क्षमा, शांति, प्यार का जीवन जिए, ताकि हमारे छोटे छोटे अच्छे कार्यों को प्रभु पूर्णता तक पहुंचाए। आमीन।